आप सभी ने सुना होगा कि शंकर भगवान की 3 आँखें होती हैं और जिसको कि हम त्रिनेत्र कहते हैं या कोई ज्ञान चक्षु कहता है या कोई खतरनाक या जो भी किसी भी टाइप की जो आँख होती है उसको कहा जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस आँख का मतलब क्या होता है। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है उसको कई तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, कुछ आध्यात्मिकता के हिसाब से, तो कुछ पौराणिक कथाओं के हिसाब से, तो कुछ इंडियन फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से, और इन तीनों का ही एक बिल्कुल ही अलग मतलब है इन सभी का। तो आज हम थोड़ा-सा देखते हैं कि ये जो शिव की तीसरी आँख है उसका मतलब क्या मतलब होता है या ये इसको कहते क्यों हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक आध्यात्मिक नेत्र है, ठीक है? जो सत्य देखने और अज्ञानता को नष्ट करने की शक्ति रखता है। मतलब जो सत्य देखेगा और जो भी हमारे अंदर की अज्ञानता है उसको नष्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी की नेत्र है तो जब भी खुलेगा वो प्रलय हो जाएगी, ये सब बेकार की बातें। हाँ, प्रलय हुई है, होती हैं, लेकिन वो प्रलय या जो भी कुछ हुआ है वो बेसिकली जो भी खराबियाँ हैं, कमियाँ हैं, अज्ञानता है या जो चीज़ ख़त्म होने के लिए ही है, तो उसके लिए वो त्रिनेत्र या तीसरा नेत्र खुलता है। ठीक है? जिस तरह से उन्होंने शिव जी ने की वो तपस्या भंग करना चाह रहे थे कामदेव, तो कामदेव को भस्म कर दिया था। इसी तरह से उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को एक बार ख़त्म कर दिया था, फिर दुनिया को बनाया था। तो वो दुनिया को ख़त्म बनाने का मतलब यही होता है ना कि जो दुनिया में बेकार की जो चीज़ थी उसको बनाया, या दुनिया को बनाने योग्य, अच्छा बनाने योग्य बनाने के लिए उसको सबसे पहले बेदन तो करना पड़ेगा ना, उसको तोड़ना तो पड़ेगा ना भाई। अगर आप कोई घर बना रहे हो तो पहले घर को तोड़ फोड़ के एक समतल स्थान तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हमारे पौराणिक संदर्भ में लिखी जाती हैं, लेकिन इनके रहस्य क्या है? हमारी तीसरी नेत्र के जो रहस्य है वो इस तरह से है कि जैसे अगर आध्यात्मिक के हिसाब से हम चलते हैं तो इसमें आध्यात्मिक जागृति होती है। जैसे कि तीसरा नेत्र जो होता है वो आज्ञा चक्र जो माथे के बीच में होता है वहाँ पर होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भई ये चक्र जो है वो मन, बुद्धि और अंतर्ज्ञान, यानी कि अंतर्ज्ञान मीन्स कि इंट्यूशन का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति सामान्य इंद्रियों से परे सत्य को देख पाता है। जो भी मतलब हम दूर तक देख पाते हैं, हमें पहले ही पता लग जाता है कि क्या है। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि तीसरा नेत्र आत्म जागरूकता और ब्रह्मांडीय चेतना को भी जागृत करता है। जो भी हमारी जो चेतनाएँ हैं उनको जागृत कर देता है। दूसरा, जो अविद्या को, जो अज्ञानता है उसको जलाने की शक्ति रखता है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि, और अज्ञानता क्या है? ये हमारे भ्रम, हमारे अहंकार, हमारी नेगेटिविटी, इन सब को ख़त्म कर देता है ये। ठीक है? तो इससे केवल ये नहीं कि हम बनावटी दुनिया नहीं देखते, बल्कि हमें सच्ची दुनिया का ज्ञान होता है। एक क्या होता है, बैलेंस रखता है। बैलेंस मीन्स जैसे कहते हैं ना कि शिव जी ने भेदन किया फिर सृजन किया, तो शिव ने ना तो केवल सृजन करते और ना ही केवल विनाश करते हैं, ये दोनों को संतुलित करते हैं। ये जो नेत्र है ये संतुलन का प्रतीक है। ठीक है? जब जब ये खुलता है तब संतुलन की आवश्यकता होती है, ये चीज़ होती है। इसी तरह से समय और अनंतता, जैसे तीसरा नेत्र समय के परे देखने की भी क्षमता रखता है। मतलब समय और अनंतता का मतलब ये है कि समय जो है उससे आगे और उससे पीछे सब कुछ, भूत, वर्तमान, भविष्य, सबको देख सकता है ये। और जब हम सब कुछ से देख सकते हैं तो इससे हमें जो भी जो रियलिटी है, जो सच्चा ज्ञान है वो हमें पता होता है। अच्छा, इसके जो एक इनर विज़न होता है वो भी अब मैं आपको बताना चाहूँगा। इससे क्या होता है कि तीसरे नेत्र से, इनर विज़न का मतलब ये होता है कि तीर नेत्र से ये नहीं है कि भाई पूजा कर लो, विनाश कर लो, संचय कर लो। इसका हमें बारे में ये भी पता होना चाहिए कि त्रिनेत्र से हमें क्या-क्या, जैसे हमें फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें क्या होता है, जैसे कि हमारे विचारों को, भावनाओं को, कर्मों को गहराई से समझने में ये हेल्प करता है। हमारी जो आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। हम लोग अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन या अपने बारे में ये समझ सकते हैं कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं। हमें समय से पहले ही हमें ये ज्ञान हो जाता है कि कौन सी चीज़ होने वाली है,
कौन सी चीज़ नहीं होने वाली है, या कौन सी चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और वो हुई है तो उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, ये सब चीज़ हमें पता लग जाती है। और जब हमें ये चीज़ पता लगती है तो हमें किसी भी चीज़ की जो माया है, जिसको हम कहते हैं ना माया है या माया या भ्रम या जो भी कुछ है, उससे हम बाहर आ जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में तो माया में ही भटके हुए हैं ना, अभी तक हमें ज्ञान ही नहीं है कि ये सब चीज़ क्यों हो रही है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, उसके हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये सब माया है। तो इस माया से बाहर निकलने का या माया के इस किले को तोड़कर सच्चाई को जानने का हमें मौका मिलता है। इसी तरह से त्रिनेत्र जो होता है उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी रास्ता बनता है। और इसीलिए त्रिनेत्र को हमेशा दूसरे नेत्रों से अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये त्रिनेत्र का मतलब ये सिर्फ एक एक किसी मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए या किसी देवी देवता की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए। त्रिनेत्र का मतलब यही है कि जो प्रभु के भक्त है, जो जो जनता है या ये जो हम लोग हैं, हम लोग सही रास्ते पर चलें, गलत को छोड़ें और सही चीज़ को पकड़ें। यही त्रिनेत्र का एक उद्देश्य है।